कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा घोंसला तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों, आज से हमारी जो BSTC परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जो हमारा हिंदी है, जी हाँ साथियों, जो हमारा हिंदी का सिलेबस है, आज से हमारी हिंदी की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं साथियों। हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है संधि टॉपिक है साथियों, और वो भी थ्योरी के माध्यम से। जी हाँ साथियों, आपको MCQ बाद में करवाया जाएगा रिवीजन के टाइम पर। अभी आपको क्या है साथियों की थ्योरी क्लास कराई जाएगी साथियों। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये हमारी क्लास डेली आपके 2 बजे होए करेगी साथियों, लाइव 2 बजे। ठीक है साथियों, तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और क्लास पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहली बात आती है साथियों की सिलेबस क्या है। देखिए कि जो आपके हिंदी टॉपिक है, जी हाँ साथियों, हिंदी सबसे पहले हिंदी जो आपका हिंदी है, जी हाँ साथियों, तो हिंदी की सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन कितने आते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हिंदी के क्वेश्चन आते हैं आपके BSTC एग्जाम में साथियों, 30 क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है साथियों? प्रत्येक क्वेश्चन होता है आपका 3 अंक का, यानी कि 3 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा, यानी कि टोटल कितना हो गया, यानी कि 90 अंक। यानी कि आपके हिंदी है टोटल कितने अंक की है साथियों? आप कहेंगे सर 90 अंक। तो जो आपका हिंदी का सिलेबस है वो कितना है साथियों? 90 अंक का मैटर है। और हिंदी में साथियों ज़्यादातर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी से ही आपके जो भी नंबर, जो भी आपके 450 में आपके प्लस करेंगे। जी हाँ साथियों, 450 में जो प्लस ये नंबर करेंगे वो हिंदी ही करेगी। हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों अपने आप में। वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स अपने आप में महत्वपूर्ण है साथियों, लेकिन हिंदी की एक प्राथमिकता अलग होती है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन कम गलत होते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, हिंदी में रटने का सौदा है, समझने का इतना नहीं है। फिर भी जहाँ पर समझाने का टॉपिक है वहाँ पर समझाया जाएगा साथियों। बिल्कुल आपको थ्योरी के माध्यम से बिल्कुल बताया जाएगा साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों, जो नए साथी हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्लास। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले हिंदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में होता क्या है साथियों। हिंदी में आपके यानी कि वर्णों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके स्वर कितने होते हैं? आप कहेंगे सर स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों के बारे में आपको इसमें जो भी हिंदी में जो भी काम पड़ेगा आपका स्वर से ज़्यादातर काम पड़ेगा साथियों। स्वर संधि जो भी है स्वर से ही चलेगी। ठीक है साथियों, तो इसी बारे में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, टोटल शब्द कितने होते हैं, यानी कि शब्द नहीं सॉरी अक्षर कितने होते हैं। ठीक है साथियों, टोटल अक्षर कितने होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं पहला टॉपिक। ठीक है साथियों, संधि से स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले संधि। देखिए संधि क्या है, सबसे पहले समझना है कि संधि क्या है। जी साथियों, संधि की सबसे पहले परिभाषा, एग्जाम में आपसे परिभाषा बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि संधि होती क्या है। ठीक है साथियों, वो देखिए कि संधि क्या होती है, कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप कहेंगे सर सभी जानते हैं इसको तो। ठीक है साथियों, कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं साथियों? संधि कहते हैं। अब संधि यानी कि दो वर्ण, यानी कि वर्ण कौन कौन से, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया है मैंने। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि धर्म प्लस अर्थ इजकल टू धर्मार्थ। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या है कि यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, एक वर्ण हो गया आपका धर्म, दूसरा कौन सा हो गया अर्थ, तो दोनों को मिलाकर के कौन सा शब्द बना? धर्मार्थ। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं साथियों? संधि कहते हैं। तो ये आपका ये संधि विच्छेद हो गया, यानी कि धर्म प्लस अर्थ ये क्या हो गया साथियों? आपका संधि विच्छेद। ये हो गया आपका संधि संधि विच्छेद हो गया। ठीक है साथियों, संधि विच्छेद। और ये आपका क्या हो गया साथियों? संधि हो गई। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से देखिए नीचे एक और उदाहरण है आपके लिए कि विद्या प्लस आयल। जी हाँ साथियों, विद्या प्लस आयल इजकल टू विद्यालय। तो दो दो वर्ण हो गए आपके, एक विद्या हो गया एक आलय हो गया बराबर विद्यालय हो गया। ठीक है साथियों, तो दोनों दो वर्णों से मिलकर के जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं साथियों? संधि कहते हैं। ठीक है साथियों, देखिए अब मेन बात आपसे आती है कि संधि आपसे इस प्रकार से नहीं पूछी जाएगी, आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, सीधा आपसे पूछा जाएगा, कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे कि धर्म प्लस अर्थ इसमें कौन सी संधि है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी संधि है। उसी प्रकार से कि विद्या प्लस आयल है इजकल टू विद्यालय, तो इसमें क्या पूछा जाएगा कि संधि कौन सी है इसमें। ठीक है साथियों, वो आपको पढ़ना है कि कौन सी संधि है। बार बार कहना चाहूँगा साथियों,
आपको पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक होती है साथियों क्या, मैं बार बार कहता हूँ साथियों, एक होती है स्टडी। जी साथियों, एक होती है स्टडी और एक होती है स्मार्ट स्टडी। जी साथियों, एक स्टडी, एक स्मार्ट स्टडी। तो आपको करनी है साथियों स्मार्ट स्टडी। स्टडी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको करना है स्मार्ट। यदि नंबर पीएचडी में चाहिए तो आपको करनी पड़ेगी साथियों स्मार्ट स्टडी। ठीक है साथियों, देखिए अगला क्या है, देखिए कि संधि के भेद। ठीक है साथियों, संधि का आपको भेद पता होना चाहिए। संधि के भेद कितने होते हैं, कि संधि के भेद हैं साथियों, देखिए संधि के 3 भेद होते हैं। जी हाँ साथियों, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका स्वर संधि। जी हाँ साथियों, दूसरा कौन सा होता है आपका व्यंजन संधि, तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, संधि के कितने भेद हो गए, ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों, पूछ लिया जाता है आपके बीएसटीसी एग्जाम में कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो आपको कहना है साथियों कितने, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है साथियों, कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद हो गए। संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, संधि कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए साथियों। देखिए अगला क्या है, अगला आप शुरुआत करते हैं हम पहला यानी कि स्वर संधि से। ठीक है साथियों, स्वर संधि देखिए, स्वर संधि क्या है कि देखिए स्वर संधि, ठीक है, परिभाषा देखिए सबसे पहले कि 2 स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, या स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि 2 स्वर, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर स्वर संधि के जब एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन में ही स्वर लिखा हुआ है तो उत्तर में भी स्वर ही आएगा। तो स्वर यानी कि 2 स्वर मिलकर, जी हाँ साथियों, 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, या फिर स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए, वो स्वर संधि होती है। ठीक है साथियों, अब स्वर संधि की देखिए पहले आपको स्वर पता होना चाहिए। स्वर कौन कौन से होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। जी जी हाँ साथियों, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। अब उसमें भी मूल या ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यानी कि क्या होता है कि आप बोलते हैं ना कि छोटा और बड़ा। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से इसमें उसको बोलते हैं, छोटे को क्या बोलते हैं, मूल या ह्रस्व स्वर, ह्रस्व को बोलते हैं छोटा स्वर। ठीक है साथियों, छोटा स्वर। तो छोटे कौन कौन से होते हैं, आप कहेंगे सर छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋषि। जी हाँ साथियों, तो ये होते हैं यानी कि 4। ठीक है साथियों, तो क्या होते हैं साथियों, 4 तो आपके वो हो गए, 4 हो गए मूल या ह्रस्व स्वर। ठीक है साथियों, बाकी के बचे हुए आपके कौन से हैं, दीर्घ स्वर, यानी कि बडो आ, बड्डी ई, बडो ऊ, ए, आई, ओ, औ, यानी कि ये आपके कौन से हैं, दीर्घ स्वर। यानी कि 4 आपके कौन से हो गए साथियों, मूल स्वर, और बचे हुए आपके कितने हैं, दीर्घ स्वर। यानी कि कितना हो गया, टोटल 11 हो गए। ठीक है साथियों, ये कितने हो गए साथियों, 1 2 3 4 5 6 7। आप कहेंगे सर कितने हो गए, 7, 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 ये हो गए। ठीक है साथियों, तो स्वर संधि का क्या हुआ साथियों, 2 स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं साथियों, स्वर संधि। ठीक है साथियों, स्वर संधि क्लियर है कि यानी कि स्वर के बाद स्वर ही आएगा, ये है। आपसे परिभाषा पूछ सकता है साथियों, स्वर ऐसे दे देगा कि 2 स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को कौन सी संधि कहते हैं, तो आपको आ जाएगा साथियों स्वर संधि। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इस प्रकार से दे देगा कि स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए, वो कौन सी संधि होती है, तो आप कहेंगे सर स्वर संधि। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आते हैं। अब उसमें भी आपको क्या याद रखना है, अब ये पूछ लेता है, जी हाँ साथियों, कि मूल या ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। जी हाँ साथियों, मूल या ह्रस्व स्वर, तो मूल या ह्रस्व स्वर ये हो जाएंगे आपके कौन से, ये वाले। ठीक है साथियों, कौन सा, छोटो आ, छोटी, छोटो ऊ, ऋषि। यानी कि मूल, या फिर मूल क्या होते हैं, यानी कि जो मूल होते हैं, यानी कि ह्रस्व कह सकते हैं, छोटा कह सकते हैं, होते हैं, वो होते हैं। ठीक है साथियों, मूल यानी कि इनसे शुरुआत होती है और इनसे मिलकर के ये वाले बनते हैं, बड्डो आ, बड्डी, बड्डऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है साथियों, ये वाले बनते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि ये आपको याद रखने कि मूल स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है साथियों, मूल या ह्रस्व एक ही बात है, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से आपको मूल दे दे तो घबराना नहीं है, और दीर्घ दे दे तो आपको पता ही है दीर्घ स्वर। ठीक है साथियों, और मूल या ह्रस्व स्वर को एक और बोला जाता है साथियों, देखिए कि जो मूल स्वर होता है इसको क्या लघु भी कह सकते हैं साथियों। एक मिनट, देखिए मूल, मूल होता है, जी हाँ साथियों, मूल को क्या बोल देंगे साथियों, लघु भी बोल सकते हैं, लघु। और जो आपका दीर्घ है, दीर्घ, तो दीर्घ स्वर को आपको क्या बोल सकते हैं साथियों, गुरु भी बोल सकते हैं। जी हाँ साथियों, दीर्घ,
गुरु भी बोल सकते हैं। ये आपका लघु हो गया और ये हो गया आपका मूल स्वर। जो मूल होते हैं मूल को बोला जा सकता है, लघु भी बोला जा सकता है, और दीर्घ होते हैं दीर्घ को गुरु भी बोला जा सकता है। तो आपको साथियों ये घबराना नहीं है बिल्कुल भी। उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं साथियों साथ ही साथ। ठीक है साथियों, यदि आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं इनको, यानी कि हिंदी को, लेकिन मैं जहाँ से जहाँ तक कोशिश है आप साथियों नोट्स बनाइए। और आपको यदि क्लास में देख करके समझ में आ रहा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें जा करके, यानी कि बुक में। ठीक है साथियों, अन्यथा नोट्स बनाएं तो आज बेहतर है। ठीक है साथियों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं, आगे बढ़ें। देखिए अगला फैक्ट क्या है, अगला है अब स्वर संधि। अब स्वर संधि आ गई। अब स्वर संधि के भेद, जी हाँ साथियों, अब हम क्रम से बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, और पूरा सिलेबस जो संधि है आपके संधि को कवर कर लेंगे साथियों। तो सबसे पहले स्वर संधि के भेद। जी हाँ साथियों, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर स्वर संधि के भेद होते हैं 5। जी हाँ साथियों, 5 स्वर संधि होती हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, एक हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, चौथा हो गया यण संधि, और पांचवा हो गया अयादि संधि। यानी कि ये 5 भेद होते हैं। जी हाँ साथियों, स्वर संधि के कितने भेद हो गए, आप कहेंगे सर 5। यानी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो ये 5 भेद आपके स्वर संधि के होते हैं साथियों। यानी कि याद रखने हैं आपको किस प्रकार से, कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इसी प्रकार से आपको याद रखने हैं साथियों कि ये किस संधि का भेद है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि किसका भेद है, सॉरी स्वर संधि के भेद निम्न में से कौन से हैं। उस प्रकार से दे देगा, एक आपको इनमें से दे देगा, 3 इनमें से आपको 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, और एक किसी दूसरी संधि का भेद दे देगा। ठीक है साथियों, आपको छांटना पड़ सकता है। और आपको इस प्रकार से याद रखना है कि ये दे देगा कि मतलब दीर्घ संधि किस संधि का भेद है, तो आपको बताना है स्वर संधि का भेद। ठीक है साथियों, पांचों का आपको याद होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए क्या है आगे। अब दीर्घ संधि की बात करते हैं, नंबर 1। ठीक है साथियों, सबसे पहले दीर्घ संधि की बात, यानी कि दीर्घ संधि होती क्या है। सबसे पहले दीर्घ संधि की परिभाषा से आपको ये पता होना चाहिए। दीर्घ, दीर्घ क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ। ठीक है साथियों, दीर्घ यानी कि बड़ा, क्या, बड़ा। ठीक है साथियों, देखिए ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व यानी कि छोटा या फिर मूल, या दीर्घ छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ। ठीक है साथियों, के पश्चात क्रम से ह्रस्व या दीर्घ छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड्डो ऊ हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, किस प्रकार से, कि यानी कि दीर्घ छोटो आ, दीर्घ या लघु छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ, यानी कि छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ भी आ सकता है, या फिर बड्डो आ, बड्डी ई, यानी कि बड्डो आ, बड्डी ई, बड्डो ऊ भी आ सकता है साथियों, के पश्चात। जी हाँ साथियों, यानी कि ये छोटे हो जाते हैं, और इनका जो बड़ा रूप है, यानी कि छोटा के बाद में बड़ा आता है, छोटी के बाद में क्या आता है, बड़ी ई। यानी कि साथियों कि छोटो आ या फिर छोटी ई, छोटो ऊ के पश्चात क्या आएगा, क्रमशः दीर्घ या फिर लघु छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ। यानी कि इसके सामने या तो बड़ा आ सकता है, बड़ी आ सकता है, बड़ा हुआ आ सकता है, यानी कि इनको मिलाकर के क्या होगा, बड़ो आ, बड़ी, बड़ा ऊ, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण देखिए, सबसे पहले कि छोटो आ प्लस छोटो आ। इसमें कह रहा है ना कि छोटो आ के बाद में छोटा आना चाहिए, तो छोटो आ प्लस छोटो आ इक्वल टू क्या होगा साथियों, बड़ो आ, यानी कि पुरुष प्लस अर्थ, यानी क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखिए मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर पुरुषार्थ लिखा हुआ है, पुरुष पुरुष प्लस अर्थ इक्वल टू क्या हो गया, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, यानी कि जो भी कोई आपका सिंगल शब्द आएगा उसमें आपका छोटो आ जरूर होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि कोई भी शब्द छोटो आ से मिल करके बना होता है। उसी प्रकार प्लस इसमें भी छोटा आ है, सामने, तो इक्वल टू बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए कि पुरुष में छोटा आ हो गया, इसमें भी छोटा हो गया, इक्वल टू यहाँ पर बड़ा आ हुआ ना, कि पुरुष प्लस अर्थ इक्वल टू पुरुषार्थ, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, जैसे कि कोई भी शब्द है, जैसे कि मान लीजिए देखिए, जैसे कि पा, इसमें से यदि आप छोटा आ अलग करेंगे, जी हाँ साथियों, तो ये इस प्रकार से बनेगा। देखिए छोटा पा, इसमें हलंत लग जाएगा, प्लस छोटा आ आपके अलग हो गया। यानी कि कोई भी सिंगल शब्द होगा जो कि बिना मात्रा वाला, कह सकते हैं बिना मात्रा वाला जो भी शब्द होगा, उसमें क्या है साथियों, आपके छोटा आ जरूर होगा। ठीक है साथियों, जैसे कि चा हो गया, चा में से यदि आप क्या अलग करेंगे, छोटा आ, तो इस प्रकार से होगा, चा में हलंत लग जाएगा, प्लस
छोटा। तो साथियों ये इस प्रकार से होगा साथियों। देखिए यहाँ तक क्लियर है साथियों? देखिए यानी दीर्घ संधि क्या होती है कि दीर्घ संधि में कोई भी 2 शब्द मिलकर स्वर स्वर होंगे साथियों, क्योंकि दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है। 2 स्वर मिलकर के कोई भी 2 स्वर छोटे या बड़े भी कोई भी हो सकते हैं, उनसे मिलकर के क्या होगा? बड़ा ही बनेगा, हमेशा बड़ा ही बनेगा। वो भी कौन-सा? अभी हम ये छोटा पहले इस वाला कर रहे हैं, यानी कि दीर्घ वाला बडवा, बडी, बडऊ, इस वाला करना है आपको। आगे दूसरा वाला बताया जाएगा, अभी इसको कर लीजिए आप, ठीक है साथियों? यहाँ तक देखिए क्लियर है? अब देखिए यहाँ तक आज के लिए हम साथियों इतना ही लेकर आए, क्योंकि आज हमारी हमने शेड्यूल किया है क्लासों का, उस प्रकार से आपको धीरे-धीरे सभी क्लासें का टाइम टेबल फिक्स कर दिया जाएगा साथियों। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। यदि टेलीग्राम चैनल को अभी जॉइन नहीं किया है तो जाकर के आप जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं शाम की क्लास में जीके की में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।